दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक लड़की होती है जो होली का माहौल होता है। जो 12वीं क्लास की लड़की होती है वो होली खेलने के बाद शाम को अपने बाथरूम में जाती है स्नान करने के लिए, नहा रही होती है कि उसी समय 3 दबंग बदमाश उसके बाथरूम में घुस जाते हैं, उसके साथ छेड़खानी करने लेते हैं और उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं। लड़की जब इसका विरोध करती है तो उसके साथ गंदी हरकतों को अंजाम देते हैं। उसके बाद वो जब वहाँ से चले जाते हैं, फिर उसके पिताजी आते हैं, तो उसके बाद वो अपनी बेटी की सारी बात सुनने के बाद वो लोग जाते हैं बगल के थाना में और वहाँ पे उसके उन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाते हैं। उसके बाद पुलिस जो है, वहाँ के जो थाना दरोगा होते हैं, उनका नाम ललित चौधरी होता है। वो जो है मामूली केस में उस रिपोर्ट को दर्ज कर लेते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इधर इस बात से जो है वो लड़की का मन बहुत ही दुखी होता है और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं करते हैं और अपना आत्मदाह कर लेती है। उसके बाद ललित चौधरी को ये सब सारी की जानकारी मिलती है, लेकिन वो जो पुलिस वाला होता है इस बात से सबक नहीं लेता है और उसका भविष्य में कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे देता है जिसकी कल्पना अगर आप जो इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, जानेंगे, तो आप भी की भी रूह कांप जाएगी, आप चौंक जाएंगे। तो आप सभी कहानी के अंत तक जो बने रहे। चलिए, आज की कहानी शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर की है। वहाँ पे एक महिला कांस्टेबल होती है जो कि एकदम रोती बिलखती हुई एसपी को ऑफिस में पहुँचती है और अपनी अर्जी लगाती है एसपी से मिलने के लिए। और वो अपने बैठ जाती है, इंतज़ार करती कब उसका नंबर आएगा, कि तभी उसे बुलाया जाता है कि एसपी मैम आपको बुला रही है। उसके बाद वहाँ पे जाती है और एसपी जो वहाँ की होती है वो उससे पूछे कि तुम क्या हुआ है। वो कुछ बता नहीं पाती और बिलख के रोने लगते हैं कि, और उसके बाद जो वो बताना शुरू करती है तो कहती है कि मैडम, मेरा जो है सो एक मुरादाबाद में हेल्प डेस्क सेंटर पे जो है मेरी एक पोस्टिंग लगी है। मैं वो वहाँ पे महिला कांस्टेबल हूँ और वहाँ पे एक वहीं पे से मैं हेल्प डेस्क का काम करती हूँ। वहीं पर जो है एक ललित चौधरी नाम के पुलिस दरोगा होते हैं, वो उधर से एक बार क्रॉस कर रहे थे तो ललित चौधरी की नज़र जो है मुझ पे पड़ती है, तो वो वहाँ रुक जाते हैं। और वो जो महिला होती है उसके बाद बताती है कि वो बहुत देखने में महिला जो होती है कांस्टेबल, वो देखने में बहुत खूबसूरत होती है। तो ललित चौधरी जो शख्स होता है वो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे क्या करती हैं। तो कहते हैं कि मैं यहाँ हेल्प डेस्क सेंटर पे काम करती हूँ। और तो कहता है कि अच्छा, तो कहाँ से हैं आप। तो वो महिला बताती है कांस्टेबल कि मैं जो हूँ सो मुरादाबाद से ही मेरा घर है यहाँ। तो जब वो सुनता है दरोगा तो कहता है क्या कहा आपने। तो दोबारा वो पूछता है, कहता है अरे यहीं पर तो मेरा भी है, सारा कुछ ननिहाल है, सारा कुछ है। तो वो महिला बहुत खुश हो जाती है कि चलो, वो जो कहीं और की होती है, उसका घर जो है काफ़ी दूर होता है। अब जो है जो महिला जो कांस्टेबल है तो बहुत खुश हो जाती है और उससे बातचीत होती है। तो वो दरोगा कहता है कोई भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो महिला पूछती है आप कहाँ पे है। तो कहते कि मैं यहाँ औरंगाबाद में पोस्टेड हूँ। तो सारा कुछ अच्छे से चल रहा होता है, सब कुछ अच्छे से बातचीत होता है। तो उस महिला को लगता है कि प्रदेश में कोई मेरा कोई अच्छा ही आदमी, अपना आदमी मिल गया है, तो सबको अच्छा लगता है। फिर उससे बातचीत करता है तो कहता है कि काफ़ी रात हो गई है, तो चलिए आप मेरे साथ बैठो गाड़ी पे, मैं आपको आपके रूम पे ड्रॉप कर दूँगा। तो महिला भी कंफर्टेबल महसूस करती कि क्या दिक्कत है। उसके बाद वो पहली बार होती है कि वो उसके साथ वो बैठ के जाती है और उसे कमरे पे पहुंचा देता है। उसके बाद किसी न किसी बहाना से वो जो दरोगा होता है ललित चौधरी, वो उस महिला कांस्टेबल से हमेशा मिलना जुलना करता है और किसी न किसी बहाना से उससे मिलता जुलता रहता है। एक दिन की बात होती है, इसी तरह वो महिला दरोगा को अपने किसी बहाने से वो अपने रूम पे ले जाता है और उसके साथ कुछ नज़दीकियाँ बढ़ाने का कोशिश करता है। उसके बाद उसके साथ जो महिला वो विरोध करती है तो उसके साथ संबंध बनाता है। उसका कहता है कि तुम घबराती क्यों हो, अगर कुछ होता है तो हम लोग शादी कर लेंगे। तो महिला भी कुछ कंफर्ट जोन में चल जाती है, उसे लगता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन दोनों का संबंध बन जाता है और उसका ये सिलसिला जारी हो जाता है। जब मन चाहे अब दरोगा उसके साथ संबंध बनाता है। लगभग 2-3 महीना बीतने के बाद एक दिन उस महिला कांस्टेबल को पेट में काफ़ी जोरों की दर्द होती है। तो वो दरोगा को फ़ोन करती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, डॉक्टर के यहाँ चलना है। तो वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो मालूम पड़ता है कि वो
प्रेग्नेंट है। तो ये दरोगा कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी तो बहुत जल्दी हो गई है, हमें इस बच्चे को नहीं रखना चाहिए, गिरा देना चाहिए। वो बच्चे गिराने की दवा उसे खिला देता है, जिसके वो बच्चा उसका एबॉर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद इन दोनों में फिर नज़दीकियाँ चलने लगती है, सारा कुछ अच्छे से चलने लगता है और उसके बाद फिर इन दोनों में फिर संबंध बनने लगता है और फिर महिला 2-3 महीने के बाद फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर वो वही दरोगा को कहती है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर वही बात कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम दवाई खा लो। तो महिला न चाहते हुए भी मजबूरन वो दवा खा लेती है और फिर उसका गर्भपात हो जाता है। ये सिलसिला जारी रहता है। उसके बाद एक दिन की बात होती है कि महिला दरोगा के पास महिला सिपाही के पास जो है, महिला कांस्टेबल के पास उसका दरोगा का जो है मोबाइल छूट जाता है। तभी उसी समय एक सामने से महिला का कॉल आता है। तो ये पूछती है कि आप कौन बोल रहे हैं? तो वो महिला पूछती है कि आप कौन बोल रही है? तो दोनों में बातचीत होती है। तो वो महिला सामने से कहती है कि ये जिसका मोबाइल है, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। ये बात सुनने के बाद वो महिला कांस्टेबल का जो है दिमाग उड़ जाता है। वो सोचती है कि ये दरोगा तो मेरे साथ धोखेबाजी कर रहा था। वो सारा कुछ बात जानने के बाद फ़ोन रख देती है। उसके बाद जो है, जब वो दरोगा को फिर फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम शादीशुदा थे और तुमने मुझे धोखा दिया। तो दरोगा किसी तरह बात को टाल देता है, बात ख़त्म करता है। और उसके बाद इधर जो है वो महिला कांस्टेबल जो आप समझ जाती है कि ये सिर्फ हमारा यूज़ कर रहा है, तो वो अपने माता पिता से मिलती है। और उसके माता पिता भी प्रेशर बना रहे थे कि तुम शादी कर लो, तो वो कहती है कि ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। तो इधर ही इसी बीच में वो लड़की पे, महिला कांस्टेबल पे जो है एक रिश्ता आता है, सारा कुछ होता है, तो इंगेजमेंट होने वाला होता है। इस बात की भनक जो है दरोगा को मिल जाती है कि दरोगा उसको फ़ोन करता है कि क्या बात है, तुमने मुझसे बिना पूछे तुम शादी कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? और उसके बाद बहुत उसे प्रताड़ित करने लगता है। तो वो कहती है कि क्या है, तुम अपने जीवन में खुश हो, तुम शादीशुदा हो और तुम मेरे साथ क्या कर, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, मेरा शोषण कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहूँगी, मुझे शादी करना है। बस उसके बाद फिर वहाँ से दरोगा आता है और उसके बाद फिर उससे कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम घबराओ नहीं, ये सब बात कुछ नहीं सोचो, मैं सारा कुछ उससे कुछ नहीं, मैं तुमसे शादी करूँगा। और फिर उसे किसी तरह अपनी बातों में बहला फुसला के फिर उसके साथ वही से फिर संबंध बनाना शुरू कर देता है। और फिर इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जो महिला कांस्टेबल से कहती है कि और प्रेशर बनाती है, तो डाउट फिर दरोगा जो कहता है कि तुम दवा खा लो और तुम इसे गर्भपात कर लो। आप कहती है महिला कांस्टेबल कि नहीं, इस बार मैं किसी भी हालत में ये गर्भपात नहीं करूँगी, आप मुझे हर हालत में तुमसे शादी करनी है, तो अब दरोगा जो है वहाँ से गुस्सा के आता है, उसे मारपीट करता है, बहुत परेशान करता है। अब ये जो है महिला कांस्टेबल जो है बहुत परेशान हो गई थी और इसके खिलाफ जो है अब दरोगा अब मारपीट करते हुए वो चला जाता। अब ये बहुत परेशान हो जाती है, अब सोचती कि अब करे तो क्या करे। वो मुरादाबाद में ही बहुत सारे जो भी अफसर होते हैं उनसे बातचीत करते, उसके खिलाफ कंप्लेन भी करते, लेकिन किसी आला अफसर ने उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं की। तो उसके बाद बहुत परेशान हो जाती है। तो वो जो है महिला जो है अपना ट्रांसफ़र मुरादाबाद से अमरोहा करवा लेती है। और जब इस बात की भनक उस ललित चौधरी को पड़ती है, तो वो बमक के उसके पास पहुंचता है, उसके पास झगड़ा वगड़ा करता है, मारपीट करता है। तब जो है बहुत बहुत परेशान हो जाती है। तो उसके साथ काम करने वाले, महिला कांस्टेबल के साथ जो काम करने वाले साथी होते हैं, वो उसे सलाह देते हैं कि तुम यहाँ की एसपी से मिलो, वो बहुत ही अच्छे, वो तुम्हारी बात सुनेंगे, आज के खिलाफ जो कार्रवाई करेंगे। अब जो है सारा कुछ सुनने के बाद उस महिला कांस्टेबल को भी हिम्मत मिलता है, तो वो महिला एसपी के पास जाती है और सारी कहानी उस दरोगा के बारे में सुनाती है। तभी वो जो महिला एसपी होती है, वो एक पुलिस अफसर को बुलाती है और उसके खिलाफ जो है सारी एफआईआर लॉन्च करवाती है। और उसके पत्नी के खिलाफ, उसके साले के खिलाफ, ललित चौधरी जो दरोगा था उसके खिलाफ, तीनों के खिलाफ अनेक धाराओं में जो है केस दर्ज होता है। और उसके बाद उसे अरेस्ट करने का वारंट दिया जाता है और जांच कमेटी बिठाई जाती है कि इधर जो है जहां इसकी भनक ललित चौधरी को पड़ती है, वो फौरन अपना मुरादाबाद से ट्रांसफर करा के पीलीभीत करवा लेता है। और वो उसके बाद अब इस पर कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, तो अब देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन कहना यह है कि अब जो है सो वो जो ललित चौधरी को अपनी पहली गलती, जो उस जो 12वीं क्लास की लड़की जिसने आत्मदाह कर लिया और उस समय भी उसने कोई संज्ञान नहीं लिया, और जिसके कारण उसकी गलती का उस लड़की की मौत हो गई, और उसके से भी उसने सबक नहीं लिया और आज ये इतनी बड़ी गलती को अंजाम देता है। तो अब क्या कहा जाए।
तो आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद न किसी को ठेस पहुंचाना, न दुख पहुंचाना, बस आपको जागरूक करना कि सतर्क करना। आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी रहे संभल कर सतर्क रहें। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक जय हिंद।